ओम शांति। 19 अगस्त 2020 की प्रातः मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न: हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्यों को दुखी करता है? उत्तर है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे देवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। दूसरा यह दादा ब्रह्मा बाबा, दूसरा यह दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। हम आत्मा शांति धाम की हैं, यहाँ पाठ बजाने आई हैं। फिर वह दिन तो जरूर आएगा जब हम दुखी अशांत होंगे तो भगवान हमारी सुनेगा तो है ही। आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। या भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में हैं। दुनिया अर्थात कांटों का जंगल, क्योंकि यहाँ दुख ही दुख है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। हमें भी 100% निश्चय सबको नहीं होता, सबको अपने नंबर अनुसार निश्चय है। जो जितना ऊंच बनना होगा उसी अनुसार उसको निश्चय है, या कहें जितना हमें निश्चय होगा हम उतना ऊंच बनेंगे। तुम जानते हो यह है श्री श्री, मतलब शिव बाबा। तुम जानते हो यह है श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवान वाच है ना। मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है, जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम, उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। बाबा ये कह रहे हैं कि जब राम की 2 कला कम थी, 14 कला संपूर्ण था, फिर भी उनकी भी महिमा है, तो देवी देवताओं की कितनी होगी। राम तो क्षत्रिय थे इसलिए उनको धनुष बाण दिखाएं, तो देवी देवताओं की कितनी होगी। उनको तो सुदर्शन चक्र है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब सरलता से हुआ जीवन में। तो उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो ना, राम से ज़्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे, क्योंकि राम के राज्य में तो महलों में चांदी भी लग जाएगी, लेकिन लक्ष्मी नारायण के राज्य में तो सोने के अलावा कुछ नहीं होगा, हीरे मोती जड़ित होगा। राम के राज्य में सोना चांदी हीरा मोती जड़ित होगा, मतलब उनको पता होगा कि चांदी क्या होता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण को ये पता ही नहीं होगा कि चांदी क्या होता है। सोना अर्थात मतलब 24 कैरेट शुद्ध, मतलब दुख कुछ नहीं। दुख राम के राज्य में भी नहीं है, लेकिन कला कम हो गई, सुख की मात्रा थोड़ी कम हो गई। जैसे नया घर होता है तो पहले दिन का जो सुख होता है वो 10वें दिन तो नहीं मिलेगा ना, 20वें दिन नहीं मिलेगा, पहले दिन का सुख है। ऐसे जब लक्ष्मी नारायण धरती में आएंगे तो धरती 100% शुद्ध होगी।
फिर जब 1250 वर्ष बीत जाएंगे तब राम सीता आएंगे, तो 1250 वर्ष 8 जन्म बीत गए, उसके बाद आ रहे हैं। तो थोड़ा सुख में तो कमी हुई, दुख नहीं है लेकिन सुख में कमी है। राम से ज़्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं, बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। सतयुग त्रेता में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसके लिए पाप करना पड़े, न धन संपत्ति से, न बच्चों से, न संबंधों से, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं कि इंसान को कोई पाप कर्म करके सुख लेना पड़े। बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है देवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। आधा कल्प मतलब 5000 वर्ष की ये जो चक्र है, इसमें से 1250 वर्ष, 2500 वर्ष, 1250 लक्ष्मी नारायण, 1250 राम सीता, अर्थात 2500 वर्ष सुख है। किसी भी तरह का दुख, अर्थात दुख तो पता ही नहीं कि दुख होता है। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है द्वापर युग से, तब मन में थोड़ी अशांति होती, तब भी संबंधों का सुख, धन का सुख, राजविलास का सुख ये रहता है, लेकिन मन की शांति गायब होती। इसलिए पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजा शुरू करते हैं। जब पूरा द्वापर युग खत्म हो जाता है, उसके बाद कलयुग जब शुरू होता है, तब दुख की मात्रा शुरू हो जाती है। उसमें भी जो बाबा के बच्चे हैं वो इतना दुखी नहीं होते, अंत तक आते आते जब उनको दुख आता है जीवन में, भगवान मिल जाता है। हम अपने जीवन देख लें, हमारे जीवन में जब बहुत दुख का समय मान लो आने लगा तो भगवान मिल गया। भाई भगवान मिल गया तो अभी क्या चाहिए हमें, भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया का मालिक हमें मिल गया। आधा कल्प है देवी राज, फिर आधा कल्प है आसुरी राज। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं। असुर वही है जिनमें 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, देह अभिमान है। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास, तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। मधुबन में जो बाबा से मिलने जाते थे वो समझते थे हम भगवान से मिलने आए हैं और उनके सामने बैठ के सुन रहे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो, भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। भगवान जो कहते हैं वो मानना चाहिए ना। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रीमत रास्ता बताते हैं, ऐसा कर्म करो तो श्रेष्ठ बन जाओगे। तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। पहली मत यही है कि अपने को आत्मा समझो। जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक कोई प्राप्ति नहीं है। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, अगर हमें ये याद रहेगी तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं तो उसकी श्रीमत भी याद रहेगी। क्या अच्छा है क्या बुरा वो भी याद रहेगा, क्या करना क्या नहीं वो भी याद रहेगा। सिर्फ एक चीज़ की भगवान हमें पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। इसलिए तो सभी स्वर्ग याद करते। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। ऐसे तो जा नहीं सकता, और अभी स्वर्गवासी तो हो नहीं सकता क्योंकि स्वर्ग अभी है नहीं। आत्मा मरेगी तो यहीं जन्म लेगी, क्योंकि अभी घर परम धाम का भी द्वार खुला नहीं है। तो स्वर्गवासी नहीं, यहाँ तो कोई भी मरे, बड़े से बड़ी पुण्य आत्मा पाप आत्मा बने, अगर यहीं जन्म लेना तो नरकवासी नहीं हुआ। स्वर्ग में लोग मरते थे तो स्वर्ग में ही पैदा होते थे, इसलिए उसको स्वर्गवासी बोलते थे। यहाँ नरक में मरते हैं लेकिन उसकी याद में, और हम किसी के लिए अशुभ न बोलें इसलिए सब बोलते स्वर्गवासी हुआ, क्योंकि हमारे बाद हमें भी लोग बोले स्वर्गवासी हुआ। लेकिन ऐसा है नहीं, स्वर्ग का वास तो अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा, वो आत्मा की पवित्रता के हिसाब से ही मिलेगा। सब तो स्वर्ग जा भी ना सकें। स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं।
वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ाना भी अच्छी रीति चाहिए, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। अच्छी रीति पढ़ना अर्थात हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, पूरा बुद्धि मन बुद्धि से ये अटेंशन रहे कि आज मैंने ज्ञान लिया, ज्ञान चलो ले लिया, योग कितना किया, भगवान को याद कितना किया योग अर्थात, फिर धारणा क्या की, आज की मुरली से मैंने अपने जीवन में कौन सी पॉइंट डाली है कि मैं आज की मुरली की इस पॉइंट को अपने जीवन में उतारूंगा। फिर सेवा अर्थात बोल के नहीं तो हमने मन से अपने किसी रिश्तेदार, भाई बहन या दुनिया की किसी आत्मा के लिए साकाश दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। इस तरह हमें देखना चाहिए हम दिन में हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें हमने क्या किया। देवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, या भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। यह है भी बेहद के हार और जीत का खेल। बेहद का हार और जीत क्यों? क्योंकि पूरे सृष्टि पे नाटक चल रहा है, उसमें हम स्वर्ग में थे, फिर हम नरक में आ गए, इसलिए बेहद, जिसका बहुत बड़ा ड्रामा है, जिसको कोई ऐसे ही ना देख सके ना समझ सके, क्योंकि कितने सारे एक्टर हैं, हम कितने एक्टरों को देख सकते हैं जो हमारे आसपास हैं, दुनिया में तो कितने एक्टर हैं इसमें, इसलिए ये बेहद का है। और पूरी पृथ्वी ही नाटक रंगमंच है जहाँ हर कलाकार अपना पार्ट बजा रहा है। यह है भी बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार, अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसे कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, वह भी समझाया है वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। रावण के अंदर भी बहुत शक्ति, तभी तो हमें दुखी कर देता है, 5 विकारों में लेके आया, ऐसे ही तो नहीं। भगवान भी सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो हमें इन सब चीज़ों से निकाल देता है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। वह हद वाला रावण नहीं, राम सीता वाला। ये रावण, उसके 10 शीश यही दिखाए हैं कि 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, दोनों मिल के दुख देते हैं सबको, खुद भी दुखी होते हैं, सबको भी दुख देते हैं, और वो विकार हैं। अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना चाहिए। खिवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना, पुकार की सुनवाई होती है ऊंच से ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं, बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वेश्यालय में हो। जब पावन दुनिया थी तो उसको शिवालय कहते थे, सुखी थे। अभी वेश्यालय है, क्योंकि पतित दुनिया है, तो हम कहाँ रह रहे हैं? वेश्यालय में। अभी तुम वेश्यालय में हो, तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। शिवालय में कौन थे? देवी देवता थे, हम उनकी पूजा करते हैं। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। बाप कहते हैं, इन सबको मैं खल्लास कर देता हूँ। सब विनाश होना है, और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। और जो दूसरे धर्म की स्थापना करने वाले आते हैं, उनसे विनाश नहीं होता, उनसे तो और धर्म की वृद्धि होती है। वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है, सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है, यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो।
बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ रही। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। यहाँ आत्मा गर्भ के अंदर तड़पती है, इसलिए बच्चे लात भी मारते हैं पेट में। हम सोचते हैं कि बच्चा का हाथ पैर बड़ा हो गया, इसलिए वो तड़पता है, इसलिए लात हाथ पैर चलाता है, निकलने की कोशिश करता है कि मुझे इस शरीर से जल्द बाहर निकालो। लेकिन सतयुग में गर्भ भी महल रहेगा, वहाँ बच्चे शांति से रहेंगे अंदर, आत्मा अंदर, और जब समय होगा आराम से बाहर आ जाती है। तो बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, पुरुष से उत्तम बनने वाले संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम से उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म का, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं होता। आखिर वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। भगवान आए और कहे चलो तो जा न सके, पावन तो बने ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं उड़े कैसे, इस शरीर से बाहर कैसे निकलें। तो वो टाइम मिलता है पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 तो लगी लाट। अभी तो देखो 80 वर्ष वालों भी विकार को छोड़ते नहीं। 80 वर्ष वाले भी विकार को छोड़ते नहीं। बाप कहते हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। जब ब्रह्मा बाबा की आयु 60 वर्ष की ऊपर की हो गई थी, तभी भगवान उनके शरीर में आए और उनको भी ज्ञान से समझाया। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं। क्यों कटे हैं? क्योंकि पतित है तो बोझ है, और जब बोझ है तो उड़ नहीं सकती। रावण ने पंख काट दिए हैं, अर्थात विकारों से पतित बन गई है। कोई एक भी वापस जा नहीं सकते। न गौतम बुद्ध गया, ना महावीर गया, ना बड़े बड़े शंकराचार्य, साधु महात्मा तपस्वी, कोई भी वापस नहीं गया। क्यों? क्योंकि घर का दरवाज़ा ही नहीं खुला, और घर का दरवाज़ा, घर का रास्ता भी नहीं पता। कोई ले जाएगा तब तो जाएंगे, और दरवाज़ा खुलेगा तब तो घर जा सकेंगे, नहीं तो बाहर से लौट के आना पड़ेगा। तो इसलिए कोई एक भी वापस जा ना सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। भगवान धरती में आया तो भगवान पहले जाएगा। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा जाएंगे उनके पीछे सब आत्मा जाएगी, इसलिए शिव की बारात कहते हैं ना। शंकर की बारात होती नहीं। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। भगवान क्यों आए हैं? हमें ले जाने के लिए। शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना, क्योंकि आत्मा के घर में जाना है। शरीर का घर तो यही है, फिर स्वर्ग होगा। तो ये शरीर तो जाता नहीं है कहीं, आत्मा जाती है। शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित थे, जब तक पवित्र ना बने तब तक वापस जा ना सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। पवित्रता थी तो शांति और सुख था, और हम सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। इसके अलावा कोई और धर्म भी नहीं था, कोई और जाति भी नहीं था, कोई और देश भी नहीं था। इसलिए भारत की इतनी महिमा है। अभी और सब धर्म वाले हैं, डिटिज्म है नहीं। अभी बाकी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन देवी देवता धर्म नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, और इनकी बड़ बरगद के पेड़ से इसकी तुलना की जाती है। क्यों? क्योंकि बरगद के पेड़ की एक जड़ जमीन में आती है तो नया पेड़ शुरू हो जाता है,
और जो मूल पेड़ है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन पता ही नहीं चलता लोगों को कि मूल पेड़ कौन सा है, सब बरगद ही बरगद हो जाता है। इसलिए देवी देवता धर्म से ये पूरी सृष्टि शुरू हुई है, किसी को पता ही नहीं है, और सब अपने अपने धर्म को बोलते हैं हम महान हम महान हम महान, लेकिन हुआ तो देवी देवता धर्म से है ये। वही नीचे आत्मा आती गई है, बढ़ती गई है जनसंख्या, है ना। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है, थुर है नहीं बाकी सारा झाड़ खड़ा है। थुर अर्थात मूल पेड़ जो था, मूल तना वो नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, देवी देवता धर्म का पता ही नहीं, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। बाकी पूरी मनुष्य सृष्टि है, लेकिन देवी देवता धर्म का पता नहीं। था जरूर परंतु प्रायः लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। था जरूर, अभी खत्म हो गया है, रिपीट होगा मतलब फिर से होगा। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि का चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, इतिहास और भूगोल फिर से शुरू से होता है, रिपीट अर्थात पुनरावृत्ति होती है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है, या पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्थान था, जमुना के कंठे पर परिस्थान अर्थात स्वर्ग था। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो। क्या कहते हैं बाबा? कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्थानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों कहते हैं श्री कृष्ण को श्याम सुंदर? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा, नाम तो अच्छा है ना। राधे और कृष्ण यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस अर्थात नई दुनिया के राजकुमार राजकुमारी। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में हैं, लोहे के युग में हैं। गाया हुआ भी है सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। सागर कौन? ज्ञान सागर शिव बाबा, उसके बच्चे हम आत्माएं काम विकार में आने से पतित बन गए। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, भगवान सभी पर ज्ञान वर्षा करते हैं। फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में अर्थात सोने की दुनिया में। अभी है संगम युग, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्न, इस ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। इसी ज्ञान के बल पे जो योगी तपस्वी होते हैं वो शास्त्र लिखते हैं, यही ज्ञान इमर्ज होता चला जाता है, फिर शास्त्र बन जाते हैं। इसलिए इसको अविनाशी कहा है। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बन जाते हैं, और यही ज्ञान सतयुग में जाके हमारा धन बन जाएगा। तो जो जितना लेगा वो उतना साहूकार होगा, उतनी धन संपत्ति होगी उसके पास। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है, वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपए के हैं। भगवान ने जो यह ज्ञान सुनाया है इसके एक एक शब्द लाखों रुपए के हैं। तो सोचिए हम एक दिन में कितनी कमाई करते हैं, लेकिन भगवान ये बता रहे हैं कि भक्ति के लोग समझते हैं जो शास्त्रों में शब्द लिखे हैं वो लाखों रुपए के, जबकि वो है नहीं। वो लाखों रुपए के होते तो लोग कितने अमीर हो जाते, है ना। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो। पदमपति कितना धन होता है, सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ है, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी। 84 जन्म
विष्णु के लिए भी कहेंगे और लक्ष्मी नारायण के लिए भी, क्योंकि दोनों का मिला हुआ स्वरूप ही विष्णु है। लक्ष्मी नारायण शुरू से आए तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे, ब्रह्मा को भी कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा ही जाके फिर कृष्ण बनेंगे, श्री कृष्ण, इसलिए उनके लिए भी कहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। चलो भगवान को याद करें। ओम शांति। तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे, बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पाठ सारा यहाँ बजता है, बैकुंठ के खेल पाल देखते हैं। बैकुंठ के खेल पाल देखते हैं अर्थात साक्षात्कार होगा अंत समय में हमें। यहाँ तो बैकुंठ नहीं है, मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है, मीरा का मान कितना है। साक्षात्कार किया कृष्ण से, डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना।
भगवान यहाँ बता रहे हैं कि लोग सोचते हैं साक्षात्कार हुआ तो हमारी सद्गति हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साक्षात्कार एक चित्र है जो हमने देखा, जिससे हमें आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन उससे हमारी गति सद्गति नहीं होती है ना। आप जिसकी बहुत भक्ति करेंगे उसका साक्षात्कार हो जाएगा, तो क्या प्राप्ति हुई? क्या आपका जीवन बदल गया? नहीं बदला। क्या आपके संस्कार बदले? नहीं बदले। आप वैसे के वैसे ही हैं, बस आपने बहुत भक्ति की, उसका फल आपको साक्षात्कार, ऐसी लालसा थी कि भगवान दिखे तो साक्षात्कार हो गया, लेकिन उससे जीवन में कोई लाभ नहीं होता है ना। क्योंकि मीरा को भी साक्षात्कार हुआ तो स्वर्ग में गई? नहीं गई। गति सद्गति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। विराट रूप का चित्र रखते हैं, जिसमें तो चोटी गायब ही कर दी, ब्राह्मण नहीं दिखाते, उसमें देवता से दिखाते। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बस इतना ही दिखाया है विष्णु के विराट रूप में है। और शिव बाबा भी गायब है उसमें, और ब्रह्मा भी गायब है। फिर भी उसका भी अर्थ नहीं समझते। देवता अर्थात ऊपर दिखाया है, इधर, क्षत्रिय इधर छाती में, वैश्य पेट में, और क्षुद्र जांघों में। तो इससे ये है कि जब ऊपर थे, सतयुग में थे तो देवता थे, जब त्रेता युग में आए तो क्षत्रिय हुए, जब द्वापर युग में आए तो वैश्य हुए, जब कल युग में आए तो शूद्र हो गए, वही आत्मा। लेकिन क्या कहते हैं ब्राह्मणों ने, क्या तर्क निकाल दिया? ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, देवता ये हैं, छाती से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जांघों से शूद्र पैदा हुए। जबकि ऐसा नहीं है, ये है अवस्था। जब आत्मिक अवस्था श्रेष्ठ अवस्था में थे, फिर उससे नीचे उतरे तो भी श्रेष्ठ था, फिर जैसे जैसे नीचे उतरे पतित बनते गए। गति सद्गति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर, बकासुर, यह सब इस संगम के नाम हैं। भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। जब हमें पूरा ज्ञान है कि हमारी सद्गति कैसे होगी, तब भी हम काम विकार में जाएंगे, अर्थात हम भस्म हो गए हैं। दूसरों को ढकेलना, भस्मासुर क्या करता था? जिसके ऊपर हाथ रखता था वो जल जाता था। तो अपने ऊपर हाथ रख लिया, हमें ज्ञान होने के बाद खुद काम विकार में गए तो भस्म हो गए। भस्म अर्थात जितना भी हमने कमाई की, पवित्रता के पथ में चले, वो सब खत्म हो जाती है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाप कहते हैं, मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। ज्ञान चिता पर बैठेंगे तभी जाएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना। शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा पाप पर है, पाप आत्मा पर ही लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है, पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहने का। शिव बाबा को तो है ही, वो हमारी आत्मा का पिता है। और ब्रह्मा बाबा को इसलिए है क्योंकि उनके मुख से हैं, उन्होंने हमें अडॉप्ट किया कि बच्चे तुम मेरे हो, तुम आज से ब्राह्मण हो, इसलिए वो भी बच्चे बच्चे कहना हक है दोनों का। बाप दादा द्वारा कहते हैं। बाप अर्थात शिव बाबा, दादा अर्थात ब्रह्मा के मुख के द्वारा कहते हैं, हे बच्चे समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। अंत में मतलब कलयुग अब खत्म होने वाला है, इसलिए भगवान आए, आप साथ ले जाएंगे। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। शिव जयंती गई
फरवरी में अभी कृष्ण जयंती बनाई हमने, है ना। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं, फिर चक्र लगाए अंत में सावरा पतित बनते हैं। अब जब श्री कृष्ण की शादी होती है, जब वो नारायण बनते हैं, राधे लक्ष्मी बनती है, तो दिवाली हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं दिवाली पे। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं, फिर चक्र लगाए अंत में सांवरा पतित बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीता भी सुना, आखिरीन भक्तों की सुनवाई होती है। गीत भी सुना, गीत आज का क्या है, आखिर वह दिन आया आज। आखिरीन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, भक्ति फल नहीं देती, इसलिए बुलाते हैं भक्ति का फल दो। फल भगवान देता है। भक्ति का फल कौन देगा? भगवान देता है। भक्तों को देवता बनाते हैं। सोचो, भगवान ने भक्ति का फल क्या दिया? हम जिसकी पूजा कर रहे थे वही हमें बना दिया, देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की है। ब्रह्मा बाबा को बोल रहे हैं, और हम बच्चों को भी, पहले पहले हमने शिव की भक्ति की। आप देख लो, पुराने समय में लोग सिर्फ शिव की पूजा करते थे, पिंडी छोटी सी। आजकल इतने देवी देवता निकल आए हैं। पहले तो यहाँ न गणेश की पूजा होती थी, ना नवरात्रि में दुर्गा जी बिठाते थे, ना कुछ। आजकल बढ़ रहा है, क्योंकि देवियों की संख्या बढ़ रही है। अंत में आने वालों की अंत में पूजा होगी, तो अंत में जैसे जैसे देवी, जैसे जैसे गणेश की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी पूजा हर जगह बढ़ रही है। शुरू में तो सिर्फ एक शिव की ही होती थी। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की है। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे या हमारे कुल का है। जो जिसको भी हम ज्ञान सुनाएंगे और वो बहुत अच्छे से सुने और समझे, तो आप समझ जाना कि वो देवी देवता कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है, तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। जो बहुत अच्छे से नहीं समझता वो पीछे आएगा, शुरू से कल्प में भी पीछे आएगा, पद में भी पीछे आएगा, सब में, क्योंकि अच्छे से नहीं समझ रहा है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। यहाँ मतलब जब शिव बाबा आया तो उनके सम्मुख हम तो नहीं गए। हमने तो भगवान को अपनी आंखों से सामने देखा, लेकिन वैसे तो नहीं देखा कि ब्रह्मा बाबा के तन में आके हमें खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, पुचकार भी रहा है, क्योंकि हमने उतनी भक्ति नहीं की। अभी अंत में और आत्माएं आएंगी जो बाबा की सिर्फ रिकॉर्डिंग देखेंगी, जान लेंगी भगवान है। भगवान महसूस भी करा देगा, क्योंकि उसका तो शरीर है नहीं, लेकिन अपनी आंखों से सामने सम्मुख शरीर में आके हमसे बात कर रहा है, वो सुख भी नहीं ले पाएंगी। तो ये जिसने जैसी भक्ति की है उस हिसाब से आएगा, नंबरवार, इसलिए नंबरवार बोलते हैं। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है, तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। बहुत भक्ति नहीं की है, इसका अर्थ ये है कि जैसे द्वापर युग शुरू होता है तब से भक्ति नहीं करता वो आत्मा, क्योंकि हमें सिर्फ इस जन्म की भक्ति का फल नहीं मिलता, हमारे 63 जन्मों की भक्ति का फल मिलता है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, यह हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। बहुत भक्ति की अर्थात बहुत भक्ति की थी, भगवान आया, उसको पहचान लिया, तुरंत सब छूट जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा नारायण के भगत थे, बहुत भक्ति की, जब पूजा करते थे तो कहीं मन भटकता था तो अपने आप को थप्पड़ मारते थे कि अभी मैं पूजा कर रहा हूँ तो मुझे नारायण के अलावा कहीं और मेरा मन क्यों जाता है। तो ऐसी भक्ति की, इसलिए भगवान ही उनके शरीर के अंदर ही आ गया, तनी उधार ले लिया, उनको नहला रहा है, उनको खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है उनके तन में बैठे बैठे, है ना। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। थोड़ी भक्ति अर्थात मिल गया भगवान, पता है जब दुखी हो तो बैठ जाओ। जिसने बहुत की वो तो भगवान की श्रीमत पे वैसे ही चलेगा जैसे उसने बोला है। वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की। स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते, अर्थात द्वापर युग से आएंगे, त्रेता युग से आएंगे, स्वर्ग में आएंगे ही नहीं। क्योंकि जो भी स्वर्ग में आएगा, भले दास दासी हो, स्वर्ग देखेगा, सुख तो भोगेगा ना। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। भगवान ने इतना ज्ञान दिया तो हम चिंतन करते हैं इस बारे में।
बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं। भगवान हमें ये सब चीज़ें इसलिए सुनाता है, बताता है, ताकि हम उसको याद करें, हम अपने भक्ति का फल वो जो देने आया है वो फल पूरा लें। जितना हम उसको याद करेंगे, जितना उसको याद करेंगे, है ना, सर्व संबंधों से जितना उसकी श्रीमत पे चलेंगे, उतना मुझ आत्मा का कल्याण है। अन्यथा अंत समय बहुत पश्चाताप होगा, क्योंकि भगवान बिना साक्षात्कार कराए हमें लेके नहीं जाएगा। और साक्षात्कार इसलिए कराएगा क्योंकि बिना साक्षात्कार कराए वो हमें दंड भी नहीं दे सकता। जब धर्मराज बनेगा तो पहले दिखाएगा कि आपके कर्म ये है, तो आत्मा खुद ही भोग लेगी दुख सुख जो भी है। सेकंड में ऐसा लगता है जन्म जन्म का दुख भोग रहे हैं, है ना। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं, इसलिए इतना समझाते हैं कि बच्चे याद करो, पावन बनो, ये परेशानी है, वो विकार है, इससे बचो, उससे बचो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता, मम्मा बाबा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, उससे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। पहले तो पढ़ के झोली भरना है, फिर बुद्धि में उसको धारण करना है, फिर दान करना है, युक्ति से सुनाना है। दूसरा, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी अर्थात अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होने का और अपने को स्मृति दिलाने का कि मैं आत्मा हूँ, और अनुभव करने का कि मैं आत्मा हूँ, इसका पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधन का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिया तो और किसी में मोह कैसे हो सकता। क्या कह रहे हैं भगवान, जब भगवान के साथ सर्व संबंध जोड़ लिया कि तुम ही मेरे माता पिता भाई बहन सखा बंधु बीवी बच्चे दादा दादी नाना नाना पोता पोती भांजा भांजी भतीजा भतीजी आदि आदि सब हो, तो फिर किसी में मोह कैसे है, मोह कैसे हो सकता है। बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। संबंध है तो मोह है, और मोह होगा तो बंधन है। अगर मोह नहीं है तो बंधन नहीं हो सकता। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। बीज ही नहीं है तो वृक्ष कैसे पैदा होगा, अर्थात संबंधी नहीं है तो मोह कैसे होगा। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करे बंधन है कटता नहीं। मन मना भाव की विधि अर्थात एक मन में भगवान, अपना मन भगवान में लगाओ, है ना, ये है मन मना भाव। तो क्या होगा, सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह अर्थात सदा खुशी में रहो और उमंग में रहो किसी भी काम करने के लिए।
इसका प्रेशर मतलब इसका जो दबाव है वो कम नहीं हो, क्योंकि इसका दबाव जितना ज़्यादा रहेगा हम जीवन में उतना ऊपर उड़ते रहेंगे। ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। अच्छा, ओम शांति।